स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए आपका फेवरेट मॉर्निंग शो लेकर के, जिसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे आपको दिखाएंगे। तो देश दुनिया की एक एक खबर होगी, आपको अपडेट करेंगे क्या कुछ हुआ है कल से लेकर आज तक, आज की कौन सी बड़ी खबरें हैं। बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो संभल मस्जिद विवाद से जुड़ी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज देखिए अहम सुनवाई यहाँ पर होने जा रही है। जो मस्जिद में रंगाई पुताई का मामला है, उस पर यह सुनवाई हुई। और देखिए, इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें एसआई की टीम ने ये साफ सामने रखा था, जो रिपोर्ट सामने रखी थी अपनी हाईकोर्ट के, उसमें ये लिखा हुआ था कि रंगाई पुताई की जरूरत फिलहाल नहीं है। थोड़ी सी जो मरम्मत का काम है वो जरूरी है, लेकिन रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि आज इस सुनवाई में क्या निकलकर सामने आता है। देखिए, हिंदू पक्ष की ओर से हलफनामा दिया गया है और मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जो याचिका दायर की गई हिंदू पक्ष की ओर से उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। और ये हलफनामा जो दिया गया हिंदू पक्ष की ओर से, उसमें मस्जिद कमेटी के एग्रीमेंट पर सवाल उठाए गए हैं। तो संभल की शाही जामा मस्जिद की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जिसमें मस्जिद की रंगाई पुताई मरम्मत कराने की अनुमति दिए जाने की मांग है। हालांकि पिछले सुनवाई में रंगाई पुताई की परमिशन से इनकार किया गया था। एएसआई को मस्जिद परिसर में साफ सफाई कराने के निर्देश दिए गए थे। एएसआई की क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, ऐसे में इसमें रंगाई पुताई की जरूरत एएसआई की रिपोर्ट में नहीं बताई गई थी। हिंदू पक्ष देखिए आज की सुनवाई से पहले कोर्ट में हलफनामा दायर कर चुका है। जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज किए जाने की मांग जो है वो इस दौरान की गई है। और चलिए डिटेल में अगर इस पूरी खबर के बारे में आपको बताएं तो मस्जिद कमेटी 1927 के एग्रीमेंट का हवाला नहीं दे सकती है। दरअसल हिंदू पक्ष ने अपने हलफनामे में क्या कुछ कहा है वो एक एक करके पॉइंट्स हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल देखिए, 58 के बाद से सरकार और प्राइवेट पार्टी के बीच में कोई भी समझौता निष्क्रिय और निष्प्रभावी जो है वो हो गया। जिस एग्रीमेंट के आधार पर मुस्लिम पक्ष रंगाई पुताई की मांग कर रहा है, ये कहा जा रहा है कि वो भरोसे लायक नहीं है। संरक्षित स्मारक को मस्जिद कमेटी ने प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल किया, यानी कि पहले भी रंगाई पुताई की गई है और साक्ष्य को छुपाने के आरोप पर हिंदू पक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरफ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि एएसआई की प्रॉपर्टी है। और मस्जिद कमेटी जो है वहां पर स्मारक में मौजूद हिंदू मंदिर के निशान मिटाने का काम यहाँ पर किया गया, या आरोप लगाए जा रहे हैं। ये वाले दावे जो हैं वो दरअसल किए जा रहे हैं। और एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद कमेटी ने परिसर में गैर कानूनी तरीके से तमाम बदलाव जो है वो किए हैं। मस्जिद कमेटी का एक ही मकसद है कि रंगाई पुताई के बहाने मंदिर के जो साक्ष्य है, जो हरिहर मंदिर के साक्ष्य है, उसे मिटाया जाए। हिंदू पक्ष के दावा कर रहा है विवादित परिसर में गैर कानूनी तरीके से बदलाव किए गए, इसीलिए याचिका खारिज की जानी चाहिए। और प्रॉपर्टी, ये जो विवादित पूरी प्रॉपर्टी है, हिंदुओं की आस्था के मुताबिक वो कहते हैं कि ये हरिहर मंदिर है। मस्जिद कमेटी के लोगों को परिसर में घुसने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए, ये मांग की जा रही है बार बार। और कानून के मुताबिक विवादित परिसर में सिर्फ एएसआई की ओर से ही किसी भी तरह का कोई काम जो है पेंटिंग का, डेंटिंग का, वो कराया जा सकता है। यानी एएसआई अगर चाहे तो ही रंगाई पुताई हो सकती है, मस्जिद कमेटी चाहे तो नहीं, और इसकी कोई जरूरत एएसआई की रिपोर्ट में नहीं बताई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज ये अहम सुनवाई जो है देखिए वो यहाँ पर होने जा रही है। और देखिए, इसी बीच में एक बहुत बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संभल में अभी फिलहाल संवेदनशील इलाके जो है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको और चाक चौबंद किया गया। आज दरअसल दीपा सराय में एक नई पुलिस चौकी भी बनाई जा रही है और सुबह 11 बजे नई पुलिस चौकी का भूमि पूजन होगा। संभल में संवेदनशील इलाकों में पुलिस प्रशासन की नजर बनी हुई है। ऐसे में इन इलाकों की खासतौर पर सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। अब दीपा सराय में भी पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। निर्माण जो है वो वहां पर कराया जाना है। और इसी बीच में जो सपा सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनका घर भी उसी इलाके में है। इसके अलावा कुछ पेशेवर अपराधी, तस्कर समेत अन्य अपराधियों का कनेक्शन इस इलाके से। उससे पहले विवादित जामा मस्जिद परिसर के बाहर एक पुलिस चौकी का निर्माण हुआ था, जिसे सत्यव्रत चौकी नाम दिया गया था। निर्माण कार्य लगभग उसका भी पूरा हो गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज की। आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है जयपुर में आईआईटी बाबा गांजे के साथ पकड़े गए। लगातार विवादों में घिरे हुए हैं कई तरह के अपने बयानों को लेकर, और अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि गांजे के साथ उनको पकड़ा गया है और कुछ देर के बाद उन्हें जमानत लेकिन दे दी गई। होटल के कमरे में चेकिंग की गई थी और वहीं से गांजा बरामद किया जाता है। तो महाकुंभ में पॉपुलर हुए आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह के पास अब देखिए मुसीबतें एक के बाद एक दस्तक दे रही हैं। जयपुर में जिस होटल में रुके थे वहां पुलिस पहुंची, बाबा से सवाल जवाब किए तो बाबा का गांजा वाला चैप्टर खुलकर सामने गया। लेकिन पॉपुलैरिटी उन्हें मिली तो विवाद भी साथ में उनके यहाँ पर चल दिए। आईआईटी बाबा के साथ भी कहीं ना कहीं ये होता हुआ नजर आ रहा है। अब आईआईटी वाले बाबा के खिलाफ अब एक ये बड़ा मामला है जो सामने आ गया है। उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। डिटेल रिपोर्ट भी इससे जुड़ी हुई आपको दिखाएंगे।
तो बर्थडे है ना आज, मैं खुशी रहना चाहता हूँ ना आज। से सूचना मिली थी किसी व्यक्ति ने कंट्रोल रूम पे सूचना दी कि अभय सिंह और IIT बाबा सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। 3-4 फेक न्यूज है ना, एक तो सुसाइड वाली वो पूरी फेक न्यूज है, ठीक है, डिटेन वाली भी पूरी फेक न्यूज है। अब उसमें बस थोड़ा सा वो असलियत जो वही है कि वो गांजे के हिसाब से। IIT मुंबई वाले बाबा उर्फ अभय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार मामला बाबा के महादेव कनेक्शन से नहीं बल्कि नशे के सेवन से जुड़ा है। महाकुंभ के दौरान चर्चा में आए IITian बाबा उर्फ अभय सिंह को सोमवार को पुलिस को किसी शख्स ने फोन करके बताया कि IITian बाबा उर्फ अभय सिंह आत्महत्या करने वाले हैं, लेकिन जब पुलिस बाबा को बचाने पहुंची तो मामला कुछ और ही निकला। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब IITian बाबा से पूछताछ की तो बाबा ने पहले तो पुलिस टीम को अपने ही एक गांजे की पुड़िया निकालकर दिखाई और बताया कि उन्होंने नशा किया है। बाबा ने ये भी कहा कि अगर नशे में उन्होंने ही पुलिस को खबर दी है तो इस बारे में उन्हें ना तो कुछ पता है और ना ही उनके पास कोई जानकारी है। इस सांसारिक अड़चनों से थक चुके हैं और सब कुछ लोगों पर छोड़ रहे हैं। काफी कम मात्रा में गांजा था जिसकी एवज में बाबा को जमानत दी जा सकती है, इसलिए पुलिस ने गांजे की पुड़िया को जब्त करके बाबा को जमानत पर छोड़ दिया है। ये कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी, किसी व्यक्ति ने कंट्रोल रूम पे सूचना दी कि अभय सिंह और IIT बाबा सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। किसी होटल में स्टे कर रहे थे यहाँ पे पार्क क्लासिक। चूंकि गंभीर सूचना थी, मौके पे तुरंत पहुंच के उसको वेरीफाई किया गया। उस दौरान उन्होंने बताया कि मैंने कुछ वीडियो गांजा पी के डाल दिया होगा और उनके पास गांजा मिला था, जो कि NDPS एक्ट के तहत अपराध होने के कारण गांजा को जब्त करके उनको NDPS एक्ट में अरेस्ट किया गया। और स्मॉल क्वांटिटी थी, काफी कम मात्रा में गांजा होने के कारण बेल बॉन्ड पे फिर उनको रिहा किया गया। जमानत पर छूटते ही जब बाबा से इस बारे में सवाल पूछा गया तो बाबा ने बताया कि उनका बर्थडे है, इसलिए वो खुश रहना चाहते हैं। गांजे के साथ पकड़े जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी तो बर्थडे है ना आज, मैं खुशी रहना चाहता हूँ ना आज। कैसे आना हुआ आपका? नहीं आज बर्थडे के लिए खुश रहना चाहते हैं ना। जयपुर कैसे आना हुआ? सब बताएंगे ना, बताएंगे हर मारे। इसके बाद बाबा जब मीडिया से बातचीत करने के लिए सामने आए तो पहले उन्होंने केक काटा और बर्थडे सेलिब्रेट किया। सवालों का जवाब देते हुए बाबा ने कहा कि उनकी सुसाइड करने वाली जो खबर पुलिस तक पहुंची है वो पूरी तरह से अफवाह है। 3-4 फेक न्यूज है ना, एक तो सुसाइड वाली वो पूरी फेक न्यूज है, ठीक है, डिटेन वाली भी पूरी फेक न्यूज है। अब उसमें बस थोड़ा सा वो असलियत जो वही है कि वो गांजे के हिसाब से उन्होंने वो वाला एक्ट वाला जो FIR है वो जमानत के हिसाब से वो किया हुआ उन्होंने। आपको जमानत देके? हाँ जमानत देके चले गए वो उसी टाइम पे ना, क्योंकि वो उतना ही था ना। अब गांजे की छोटी मात्रा के लिए 1 साल तक की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों की ही सजा हो सकती है। तो IIT वाले बाबा जो हैं वो साइंस को अध्यात्म से रिलेट करते हुए अभी जब सुनाई देने लगे थे तो उनकी बातें वायरल होने लगी सोशल मीडिया पर। अभय सिंह को पहुंचा हुआ बाबा समझा जाने लगा था। कई बार उनकी दार्शनिक बातों को लेकर के लोग उन्हें फॉलो करने लगे, उन्हें पसंद करने लगे, उनकी तारीफ की गई, तो दूसरी तरफ उनके ट्रोल करने वालों की भी कमी नहीं है। मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ ना, सिंपल साफ साफ बोल देता हूँ मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ। पूछते ही IITian बाबा का परमेश्वर के साथ परफेक्ट कनेक्शन बन जाता है। चिलम का नशा सिर पर सवार होते ही बाबा कैसे मस्ती में डोलने लगते हैं, ये तस्वीरें और बाबा के बयान सुनकर आप समझ ही गए होंगे। इधर चिलम का धुआं फेफड़ों में पहुंचा नहीं कि उधर बाबा के हाथ पांव फड़कने लगते हैं। IITian बाबा रॉकेट बन जाते हैं। गांजा और गाने का मेल होते ही बाबा बेकाबू हो जाते हैं और फिर शुरू हो जाता है बाबा का दिनादिन धाम। इसके अलावा IITian बाबा की रोजाना कोई ना कोई ऐसी तस्वीर सामने आ ही जाती है जिसकी चर्चा इंटरनेट पर शुरू हो जाती है। कुछ दिन पहले ही ये बाबा अपने नए लुक यानी क्लीन शेव्ड को लेकर चर्चा में आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें। 3 दिन के गुजरात दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी गिर के जंगल में पहुंचे, लायन सफारी का आनंद उठाया। खुली जीप में बैठकर PM मोदी ने वहां अपना एक अलग ही अंदाज दिखाया। फोटोग्राफी का काफी शौक रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस तरह की तस्वीरें पहले भी देखने को मिली और वही कल भी देखा गया। उन्होंने बाकायदा उन तस्वीरों को साझा भी किया जो उन्होंने कैमरे में कैद की।
और कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिसमें दूल्हा जो है वो लोगों को बाराती बनाकर नहीं बल्कि पुलिस वालों की बारात लेकर पहुंचा है। दरअसल ऐसी तस्वीरें आपने बॉलीवुड की फिल्मों में जरूर देखी होंगी। पहले इस तरह की फिल्में आती भी थी, लेकिन कैदी बने दूल्हे को सीवान की जनता ने जरूर देखा है। आप भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मंदिर के अंदर दुल्हन भी मौजूद है, दूल्हा भी है और साथ ही में मौजूद है पुलिस और वकील। दरअसल सिवान में एक अनोखी शादी देखने को मिली। इस शादी में दूल्हा हथकड़ी पहनकर सीधे जेल से मंडप पहुंचा, जो देखकर गांव वाले भी हैरान रह गए। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा था और कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। जानकारी के मुताबिक सिवान के हरेराम सिंह और खुशी कुमारी का प्यार परवान चढ़ा, लेकिन दोनों के घर वाले इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। लड़की के परिवार वालों ने तो लड़के पर जबरन भगाने का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने भी ज्यादा देर नहीं लगाई और दोनों को पकड़ लिया। नतीजन लड़का यानी हरेराम सिंह 1 साल से जेल में बंद है। लेकिन सिवान की ACGM कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आदेश था कि पुलिस 1 घंटे के अंदर दोनों की मंदिर में शादी कराए और फिर कोर्ट को सूचित करे। कोर्ट के इस फैसले के बाद जेल प्रशासन तुरंत हरकत में आया और हरिराम सिंह को राधा कृष्ण मंदिर लाया गया। यहाँ पहले से ही दुल्हन खुशी कुमारी इंतजार कर रही थी। वकील, पुलिस और भीड़ की मौजूदगी में मंत्रों का उच्चारण हुआ और कैदी हरिराम ने हथकड़ी में ही वरमाला डाली। शादी के तुरंत बाद कोर्ट को इसकी सूचना दी गई और फिर दूल्हे को उसी सुरक्षा घेरे में वापस जेल भेज दिया गया। बताते हैं ताबड़तोड़ यहाँ गोलियां चली हैं। ज्योति नगर में 2 पक्षों में जमकर फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। गोली लगने से 5 लोग इसमें जख्मी भी बताए जा रहे हैं। जैसे ही आवाजें गोलियों की सुनाई दी तो इलाके में दहशत का माहौल था। फायरिंग किसने की, पुलिस अभी फिलहाल उनकी तलाश कर रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ज्योति नगर में 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई है। फायरिंग की अभी वजह पता नहीं चल पाई है, लेकिन पुलिस फिलहाल फायरिंग करने वालों की तलाश कर रही है। और अब खबर मध्य प्रदेश से आपको बताते हैं। उज्जैन में यहाँ पुलिस ने सोमवार को 2 बदमाशों का जुलूस निकाला। बदमाशों का जैसे जुलूस निकाला गया तो आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। और देखिए, लोगों की भीड़ यहाँ जुटने लगी। इस दौरान बदमाशों ने कुछ नारे भी लगाए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उज्जैन पुलिस ने गौवंश की हत्या कर उन्हें बेचने वाले 2 बदमाशों का जुलूस निकाला। पुलिस ने दोनों की जमकर पिटाई भी की। इस दौरान बाजार में भीड़ जमा हो गई। दोनों आरोपी करीब 1 किलोमीटर तक गाय हमारी माता है, पुलिस हमारी बाप के नारे लगाते चलते दिखे। घट्टिया थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी के मुताबिक उन्हें सूचना मिली कि 3 आरोपी गांव जैथल के कैंप चौराहे के पास खाली प्लॉट में एक लावारिस गाय और बछड़े को रस्सी से बांधकर काटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पुलिस जब तक मौके पर पहुंची उससे पहले ही तीनों आरोपी बलिनो कार से फरार हो गए। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों सलीम मेवाती और आकिब मेवाती को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनकी कार को भी जब्त कर लिया। सलीम के खिलाफ उज्जैन, देवास, शाहजहांपुर, इंदौर के अलग अलग थानों में करीब 24 मामले दर्ज हैं। आकिब पर भी उज्जैन और इंदौर के थानों में कुल 4 मामले दर्ज हैं। वहीं इस केस का तीसरा आरोपी शेरू मेवाती फिलहाल फरार है और उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। बता दें कि पुलिस ने दोनों आरोपियों का घट्टिया क्षेत्र में जुलूस निकाला। दोनों की सड़क पर ही जमकर पिटाई की। आरोपी रास्ते पर चलते फिरते पशुओं को पकड़कर जंगल और सुनसान इलाके में ले जाकर बेरहमी से हत्या करते थे। उनका मांस बेचने का काम करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 गाय, 1 बछड़ा, 1 लोहे का बका, 3 लोहे के छुरे और 1 बलिनो कार जब्त की है। और अब खबर है चमोली से, जहां पर अचानक से एक नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया और उसके बाद वहां की स्थिति जो थी बेहद भयावह हो गई। अचानक से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिसके बाद आवाजाही भी प्रभावित हुई। फिलहाल वहां पर क्या हालात हैं, रिपोर्ट के जरिए जानिए। पहाड़ खड़ा है, हलचल होती है, थोड़ा हिस्सा गिरता है, कुछ लोग दूर खड़े होकर उसकी तस्वीरें बना रहे होते हैं और फिर अचानक बड़ा सा बोल्डर
टूटकर नीचे आता है और आसपास का इलाका कांप जाता है। नेपथ्य से आती इन आवाजों के बीच एक टुकड़ा फिर से नीचे गिरता है। अब जरा दूसरे एंगल से तस्वीर देखिए। पहाड़ टूटकर गिरने के बाद पूरा धुआं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ धूल उड़ रही है। ये तस्वीरें चमोली की हैं, जहां लैंडस्लाइड के बाद ज्योतिर्मठ नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर तपोवन से आगे सालधार के पास जाम लगा हुआ है। अगर हम आपको कहें कि घर में बार बार आग लग रही है तो क्या आप इस बात को मानेंगे? और सोचिए, अगर वाकई अगर ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाएं तो आप न सिर्फ हैरान होंगे बल्कि ये सोचेंगे कि आखिर बार बार एक ही घर में आग लगने के पीछे की वजह क्या है। ये आग कैसे लगी किसी को पता नहीं। ऐसे ही घर के अलग अलग कोनों में आग लग रही है। पिछले 2 दिनों में 5 बार आग लग गई है। स्थिति इतनी भयानक हो गई कि इन्वर्टर की बैटरी तक ब्लास्ट हो गई। घर का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम आई लेकिन आग लगने की वजहों का पता नहीं लगा पाई। इलेक्ट्रीशियन को भी बुलाया गया लेकिन वो भी आग लगने की वजह पता नहीं लगा पाया। लिहाजा घर के लोग डरे हुए हैं। हीरापुर के मास्टरपाड़ा के इस बैनर्जी निवास में अंशुमान चौधरी रहते हैं। अंशुमान की माने तो जमीन गर्म होते ही आग लग जाती, यहाँ तक कि बर्तन में रखे चावल, मैगी का पैकेट छूने पर भी आग पकड़ ले रही है। इस रहस्यमयी आग की वजह से घर के लोग डरे हुए हैं। दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन भी इस घटना की जांच में जुट गया है। हालांकि धनबाद में जमीन के नीचे कोयले की वजह से अक्सर आग लगती रहती है, लेकिन इस घर में जिस तरह की घटना हुई है ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया।